क्या है और कंपनी जो कर रही है उसका बेनिफिट जो है वो हमारे इन दोनों कॉइन्स को कैसे होगा। बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स मार्केट में चल रही हैं, बहुत सारी लोग जो हैं प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है उनकी और कंफ्यूज है बहुत सारे। इन सारी चीजों को जो है हमने डिस्कस करना है कि भाई कंफ्यूजन किस चीज की है। तो हम वापस चलते हैं आज से तकरीबन कोई 550 दिन पीछे, बीलफ टोकन के ऊपर, या हम थोड़ा सा हिस्ट्री डिस्कस करते हैं। बहुत सारे लोग आज परेशान हैं। कल एक डिस्कशन हो रही थी हमारी लीडर्स के साथ, उसमें उन्होंने कहा कि जी बीएफआईसी की प्राइस बहुत नीचे आ चुकी है और इस तरह का तो हमने आज से पहले कभी भी नहीं इतना इसकी प्राइस को देखा। तो मैंने कहा ये गलत कह रहे हैं आप, हमने क्यों नहीं देखा इस तरह का। हमने एक सिनेरियो देखा था आज से 4 साल पहले, जब $54 से, इसका माइक ऑन है भाई, माइक किसका ऑन है? माइक मैं कर दिया सर। तो ये सिनेरियो हमने देखा था आज से 4 साल पहले कि बीएफआईसी जब लॉन्च हुआ था तो ये बड़ी तेजी के साथ $54 पे गया था, और जब हमारा बुलेटों में इश्यूज आए, टेक्निकल प्रॉब्लम्स आई, तो उसके बाद चलते 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 ये इसी प्राइस के ऊपर आ गया था, अगर आप लोगों को याद हो तो। लेकिन उस वक्त टोकन था। रीजन क्या थी उस वक्त, चैलेंजेस क्या थे? एक तो ये था कि हमारी कोई ऐसा इतनी बड़ी कम्युनिटी नहीं थी, मेरे ख्याल से 10-15 हजार लोगों की कम्युनिटी थी जो कि रह के 55-60 लोगों पे रह गई थी। सेकंड नंबर पे उस वक्त इनोवेशन फैक्ट्री की ऑनरशिप का किसी को नहीं पता था कि इसके बैकएंड पे टीम कौन सी है, ऑनर कौन से है। थर्ड, इसके हवाले से प्रोजेक्ट्स का कोई नहीं पता था कि इसके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आया के मार्केट में आएंगे नहीं आएंगे, कब आएंगे, कुछ नहीं पता था। तो एक बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट वाला सिनेरियो था जिसकी वजह से इसकी प्राइस इतने नीचे आ गई थी। लेकिन जैसे कंपनी की मैनेजमेंट सामने आई, जैसे कंपनी के प्रोजेक्ट्स डिलीवर होना शुरू हुए, अभी 1-2 प्रोजेक्ट ही उस वक्त आए थे, तो जैसे ही प्रोजेक्ट डिलीवर होना शुरू हुए तो प्राइस इसकी $46 पे दोबारा चली गई। तो ये एक प्रोजेक्ट्स लाइव होने की पावर थी कि प्रोजेक्ट्स लाइव हुए और यूटिलिटी स्टार्ट हुई और उसके बाद प्राइस कहां से कहां वापस चली गई। तो क्रिप्टो में सबसे पहली बात हुआ, प्राइस एसच बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती, मैटर करती है लेकिन बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती, और क्रिप्टो चलती ही ऐसे है। और अगर आज की प्राइस यहां पे है तो उसकी रीजन क्या है? रीजन ये है कि हमारी सब कुछ स्टॉप हुआ था, यानी ब्लॉकचेन स्टॉप हुई हुई थी, बीएफआईसी के किसी प्रोजेक्ट में यूटिलिटी नहीं थी, कुछ नहीं था, कोई सिस्टम नहीं था। तो जाहिर है, और इस सारे सिनेरियो को तकरीबन मोर देन 6 मंथ हो चुके हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है, तो जिसकी वजह से प्राइस जो है वो स्लो स्लो नीचे आ गई। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि बीएफआईसी हमारा एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि इनोवेशन फैक्ट्री जो स्टार्ट हुई वो बीएफआईसी की वजह से हुई, और बीएफआईसी की वजह से ही आज यहाँ पे इनोवेशन फैक्ट्री यहाँ तक पहुंची है। और बीएलडी या बीलफ टोकन ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसने पूरी दुनिया में इनोवेशन फैक्ट्री को रिकॉग्नाइज करवाया। तो ये दोनों प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं आज से कुछ 550-600 दिन पहले, कंपनी ने बीलफ टोकन एक लॉन्च किया, कॉन्सेप्ट दिया दुनिया को, और उसमें बताया 500 दिन तक ये कहीं ट्रेड नहीं होगा। उसके बाद आपको बताया कि 500 दिन के अंदर कंपनी ने क्या करना है, कंपनी ने इसकी यूटिलिटीज को तैयार करना है और उसको लॉन्च करना है। एक तरफ हमारा बायर होगा, एक तरफ सेलर होगा, ये सारी चीजें बताई। $2 बताया,
कि इसकी लिस्टिंग प्राइस होगी, इतनी एक्सचेंजेस होंगी, ये सारी चीजें की। आपने देखा होगा कि हमारी बीएलडी की बहुत सारी एक्सचेंजेस ने अनाउंसमेंट की वो। अब आप लोग यहाँ पे ये सोचते होंगे कि यार ये लिस्ट क्यों नहीं हुआ अभी तक। तो देखिए, जितनी ज्यादा एक्सचेंजेस के ऊपर हम आएंगे उतनी ज्यादा हमारी सप्लाई डिवाइड होगी, जो कि हमारे कॉइन के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर हमने हर एक्सचेंज का यूजर अपने पास लेके आना है, ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल इसको एमईएक्सी पे लिस्ट करना है, तो एमईएक्सी का यूजर हमें यहाँ पे चाहिए, जो उसका यूजर है। और वो यूजर कब अट्रैक्ट होगा? वो अट्रैक्ट तब होगा जब इसकी प्राइस बढ़ना शुरू होगी, वो तब अट्रैक्ट होगा और इसकी ट्रेडिंग में वो अपना पार्टिसिपेट करना शुरू करेंगे। और प्राइस कब बढ़ना शुरू होगी? जैसे जैसे हमारे प्रोजेक्ट्स में हमारे बीएलडी यूज होना शुरू होंगे। और जब ये यूज होंगे तो ऑटोमेटिकली आप देखिएगा कि इसकी गैस फीस भी चार्ज होगी, बीएफआईसी को भी अप्रिसिएशन मिलेगी, बहुत सारी चीजें हैं। अभी तक हमने कितने प्रोजेक्ट्स दिए आपको? हमने व्हील ऑफ गेम दिया, लेकिन उसमें कुछ लॉजिक्स में चेंज था जिसकी वजह से हमें उसको डिले करना पड़ा। और वो तकरीबन आज से 10 दिन पहले 18 दिन का हमें टाइमलाइन मिला था कि जी ये लॉजिक इसकी 18 दिन में चेंज हो। ओके, तो हम उसके लिए वेट कर गया। फिर हमने इंश्योर ट्रेडिंग लॉन्च किया, जो कि आपने देखा परफेक्टली चल रहा है, ठीक है। इसमें आज से विड्रॉल डिपॉजिट दोनों ऑन हो जाएंगे। आप लोगों ने जो भी इसमें अर्निंग की है वो आप विड्रॉल भी ले सकते हैं। आप इसमें नए यूजर आके डिपॉजिट करना चाहें वो आप आ सकते हैं। 3 पेमेंट गेटवे इसमें है, बीएफआईसी, बीएलडी और यूएसडीटी। जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो हमारे प्रोजेक्ट इसी तरह से चलेंगे, सारे प्रोजेक्ट्स के। अगर कोई इंश्योर ट्रेडिंग में आता है वो बीएफआईसी या बीएलडी में अगर पेमेंट गेटवे लेके आता है, यानी कि इसके थ्रू डिपॉजिट करता है, तो उनको कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा। लाइक के डिपॉजिट पे 5% एक्स्ट्रा मिल जाएगा। और अगर इसमें कोई विड्रॉल लेता है तो उनको 5% एक्स्ट्रा मिल जाएगा। और बीएफआईसी में अगर आप आएंगे तो विड्रॉल भी बीएफआईसी में होगा, बीएलडी में आएंगे तो विड्रॉल भी बीएलडी में होगा आपका, और यूएसडीटी में आएंगे तो आपको यूएसडीटी में ही विड्रॉल होगा। इसी तरह व्हील ऑफ गेम्स 64 गेम्स के साथ आ रही है और एक से एक क्रेजी गेम है। एक से एक क्रेजी गेम है, इटसेल्फ बहुत बड़ी यूटिलिटी है ये। इसके अलावा हमारे व्हील ऑफ डैप की एक इटसेल्फ स्टेकिंग प्लान है, इसमें बहुत अच्छी यूटिलिटी है। लेकिन यहां पे भी टीम नजर नहीं आ रही, नई स्टेकिंग होती है वो नजर नहीं है, छोटी छोटी 2-4 चीजें रह गई हैं, वो भी सॉल्व हो जाएंगी। अच्छा, इसके अलावा हमारी जो इसके अलावा और हमारा सुपर 11 मेरे ख्याल से लाइव होने वाला है। हमारा फुल ऑन हमारा लाइव हो चुका है, ठीक है। इसके अलावा ये सारे प्रोजेक्ट्स कह लें कि बहुत बड़ी यूटिलिटी के साथ है। क्रिप्टो कैश जो लीडर यहाँ पे आ रहे हैं उनको हम यहाँ पे फर्स्ट वो लोग होंगे जिनको हमने क्रिप्टो कैश कार्ड्स देने हैं। बाकी पब्लिकली भी ओपन हो जाएंगे। आप लोग जब करेंगे तो आपको ये 48 जिस दिन आप करेंगे, लेकिन जब कंपनी आपको अलाउ करेगी उस दिन आप जब इसको बुक करेंगे तो मैक्सिमम 3 वर्किंग डेज में ये आपके पास डिलीवर भी हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी बीएलडी का पेमेंट गेटवे और बीएलडी से आपने एंटर होना है। बीएफआईसी, बीएलडी, यूएसडीटी ये सारे क्रिप्टो कैश में भी है। अच्छा, इसके अलावा मोस्ट अवेटेड आज से हमारी एक्सचेंज ऑन सबके लिए ओपन हो जाएगी। लेट नाइट हो सकती है, अभी तक सिर्फ गोट वाले मेंबर्स के लिए थी, लेकिन आप सबके लिए ओपन हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि वेडनेसडे से हम लोग एक्सचेंज ऑन को लाइव करने जा रहे हैं। ये एक ऐसा यूनिक रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट ऊपर वाले ने हमारी मदद की, हमने बना लिया इसको, ये बन गया है और हमें इसमें कोई जल्दी नहीं है। बिल्कुल हम इसमें कोई जल्दी नहीं कर रहे। इसमें सब्सक्रिप्शन बेस्ड है, आप $100 से इसमें सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं ले सकते। इसमें क्यू वाला सिस्टम आ रहा है कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट 1000 लोग हैं
जितने लोग आएंगे उसके 10% लोग इनकम वाले पूल में आ जाएंगे, जो कि इनकम लेना शुरू कर देंगे। बाकी जो है वो क्यू में लगे होंगे। जैसे जैसे नए लोग आ रहे होंगे, फॉर एग्जांपल 1100 हो गए तो 10 लोग और ऐड हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से बढ़ते जाएंगे और पिछले लोग जैसे फ्लैश आउट होते जाएंगे तो नए लोग एंटर होते जाएंगे। ये क्यू वाला सिस्टम है, बड़ा स्लो स्मूथ इसने चलना है, इसमें कोई जल्दी नहीं है। हाँ, लेकिन इसमें इनकम फास्ट होगी। जो लोग इनकम पूल में आ जाएंगे उनको आप अगर आप लोग होंगे, आप देखिएगा इसमें इनकम किस तरह से आती है। बड़ा इंतहाई एक यूनिक सा कॉन्सेप्ट है, दुनिया में एक रेवोल्यूशन लेके आ रहा है ये प्रोजेक्ट। क्यू लगाने का पर्पस क्या है? क्यू लगाने का पर्पस ये है कि इसमें हमें लिक्विडिटी मैनेज करनी है। ठीक है, और एक अकाउंट को कम से कम, अगर 100 वाला अकाउंट है तो उसको 10 एक्सचेंजेस पे मिनिमम $100 की लिक्विडिटी उसमें देनी है। तो वो आपको 10 एक्सचेंजेस के ऊपर, तो वो आपको उस हिसाब से प्रॉफिट जनरेट करके देगी। तो इसलिए इसको स्टार्टिंग में हमने क्यू वाला सिस्टम बनाया है। फॉर एग्जांपल हमने इसमें मैक्सिमम 10,000 100 वाले अकाउंट्स होंगे इसमें, और जिस दिन हमारे 10,000 कंप्लीट हो जाएंगे और उसके बाद नए अकाउंट्स नहीं होंगे जब तक ये 10,000 इसमें से पूरे पूल में से अपने 1.5x लेके एग्जिट नहीं होते। तो हमारे पास 1,000 लोगों की लिक्विडिटी पूरी हो जाएगी। तो 1,000 लोग जो है इसमें, फिर उसके बाद कोई क्यों नहीं होगी। 1,000 लोगों में से जो एग्जिट हो रहा होगा तभी स्पेस मिल रही होगी, आप आएंगे और साथ साथ आपको इनकम आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये तकरीबन 1-1.5 महीने का सारा प्रोसीजर होगा जिसमें क्यू वाला सिस्टम चलेगा। 100 वाले के बाद इसकी अगला पूल स्टार्ट होगा 500 वाला, वो भी 10,000 लोगों के साथ होगा। फिर उसके बाद आगे स्टेप बाय स्टेप हम इसको सारे पैकेजेस पे जाएंगे, हमें इसमें कोई जल्दी नहीं है। लेकिन अब आप ये यूएसडीटी के साथ सब्सक्रिप्शन होगी, इसमें डिफरेंट है जी। $100 के साथ 1.5x है, 500 के साथ 1.6x है, 1000 के साथ 1.7, इस तरह से चलता रहेगा। अब सवाल ये कि यहाँ पे BLD BFIC की यूटिलिटी क्या है? तो इसके लिए एक छोटी सी कैलकुलेशन हम कर लेते हैं, या आप लोग कर लें इसकी, कि जिस दिन हमारे पास 1,000 लोगों की लिक्विडिटी कंप्लीट हो गई, ठीक है, जो कि 10x 10,000 लोगों के साथ होगी, उसके बाद हम इसके वीकली डे रखेंगे। अच्छा, इसका पोटेंशियल इस तरह का है कि डे अगर फॉर एग्जांपल एक महीने में इसके 10,000 यूजर्स आते हैं और फ्लश आउट हो जाते हैं, इसकी इनकम मैं बता दूं आपको, इनकम पोटेंशियल इसका बहुत अच्छा है। लेकिन आप मान के चलें इसका एवरेज जो आपको मिलेगा, क्योंकि मार्केट के हिसाब से मूव होता है, मार्केट साइडवेज में होती है, उस वक्त अपॉर्चुनिटीज कम होती हैं, इस तरह के सिनेरियोज हैं बहुत सारे। तो इसका एवरेज जो चलेगी इसकी इनकम, वो अप्रोक्स 1-1.5-2% से लेके 5% तक होगी। तो हम इसको कोई कंफर्म नहीं कर रहे कि कितने परसेंट होगी, लेकिन इसको आप एवरेज लेके चलें, ये होगी कम से कम। ठीक है, तो ये सारा सिनेरियो, फॉर एग्जांपल इसमें आपके पास अपॉर्चुनिटीज इनकम की लेवल इनकम है जो आप लोगों के साथ शेयर हो चुका है, नई पीडीएफ भी आ जाएगी, एक्सचेंज के ऊपर भी इसका प्लान आ जाएगा। ये 5 4 3 2 1 इस तरह करके इसके लेवल इनकम है, वो आपको इंस्टेंट मिलेगी। एक सेकेंड, तो एक्सचेंज ऑन के हवाले से मैं बता दूं कि आप लोग एक्सचेंज ऑन का पोटेंशियल इतना है, बल्कि एक्सचेंज ऑन को आप अभी करते हैं डिस्कस। ये जो हमारे यूटिलिटी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं ना, ये वही प्रोजेक्ट हैं, और इन्हीं प्रोजेक्ट्स की डेवलपमेंट में कंपनी ने 4 साल लगाए और आपसे 500 दिन का टाइम लिया था। अभी लाइव होना शुरू हुआ है, ये चले नहीं है।
ठीक है, जो कि आपने देखा है छोटी छोटी सी चीजें, अकाउंट बनने का, आपके कूपन रिडीम करने की ऑप्शन दे दिया है, ये सारा कुछ दे दिया है। ये भी लाइव हुआ है, चले नहीं है, अब इनको चलाना शुरू कर देना है। ये अब चलना शुरू हो जाएंगे और इतनी बड़ी बड़ी यूटिलिटी है। मैं आपको एक चीज दिखाता हूं कि आपको अंदाजा होगा कि कितनी बड़ी यूटिलिटीज इन प्रोजेक्ट्स में है। अगर जिस तरह हमारा जोकर जो है वो आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा, खैर लीडर्स ने देखा होगा। जोकर्स की अगर बात करें, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूं, मे भी आपको नजर आ जाए, बहुत बड़ी इनकम पोटेंशियल है जोकर्स में। ठीक है, ये जोकर है जी। इसमें आप लाइक करते हैं मिसाल के तौर पे, ये आपने लाइक किया और आपका पॉइंट बढ़ेंगे हर तरफ से है। और इसमें जो लाइव वाला सेशन है, ये आप लोगों को पता ही होगा, जो लोग टिकटॉक को जानते हैं, एक एक मैच इसमें 5-5 मिनट का जो होता है, बड़े इन्फ्लुएंसर्स का जो होता है, वो 4-4 5-5 लाख डॉलर का होता है। और पेमेंट गेटवे इसमें अगर BFIC है या BLD है, तो आप खुद इमेजिन करें कितनी बड़ी ये यूटिलिटी है। ये मैं बात करूं आपको इन्फ्लुएंसर्स की, लेकिन इमेजिन करें कि अगर यहाँ पे बड़ी सेलिब्रिटीज जो हैं उनके यहाँ पे लाइव मैचेस हों, तो कितनी बड़ी यूटिलिटी होगी। प्राइस आप लोगों को नीचे नजर आ रहा है, थोड़ा सा वेट करें, प्रोजेक्ट्स को चलने दें। ठीक है, प्रोजेक्ट जब चलेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इनमें कितना पोटेंशियल है और इनकी कितनी बड़ी यूटिलिटीज ये सारी हैं। देखिए टाइम लगता है और हम लोग बहुत सही ट्रैक पे जा रहे हैं और हम लोग रियल प्रोजेक्ट्स के ऊपर आए हैं। आज तक कभी किसी कंपनी ने जो कमिटमेंट किया उसको ऑन नहीं किया होगा। किसी कंपनी ने प्रोजेक्ट्स का, बातें तो बहुत सारी कंपनीज करती हैं, इकोसिस्टम की बहुत सारी बातें करती हैं, लेकिन कभी भी किसी कंपनी ने प्रोजेक्ट को डिलीवर नहीं किया, इकोसिस्टम को डेवलप नहीं किया और डिलीवर नहीं किया। हम लोग ये चीजें आपके साथ करने जा रहे हैं, साथ साथ नजर आ रही है, दे भी रहे हैं और बहुत फास्ट हो रही हैं ये। और एक एक प्रोजेक्ट में इतना पोटेंशियल है कि ये ऐसे क्रेजी प्रोजेक्ट्स हैं, हम लोग इनको देख रहे हैं, हम इनको यूज कर रहे हैं, कि जब आप लोग इन प्रोजेक्ट्स को देखेंगे या इनके ऊपर आएंगे ना, आप इनसे निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि इनमें बेनिफिट्स बहुत अच्छे हैं। इनमें यानी कि आप जब इनको यूज करेंगे, इनमें एक अजीब सी अपनाइयत सी है, तो आपको मजा आएगा। हर प्रोजेक्ट अपने आप में इतनी बड़ी यूटिलिटी है कि किसी एक टोकन या कॉइन को वो कहां से कहां उठा के ले जाएगा। तो वो दिन दूर नहीं है। ये मैं आपको बता दूं कि ये अगर 54 से यानी कि सेंटो में आया था और सेंटो से दोबारा 46 पे आया, तो इसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हमारा जिस दिन एक प्रोजेक्ट, देखें कंपनी का काम है प्रोजेक्ट देना, चलाना आप लोगों ने, और इसका अल्टीमेटली बेनिफिट भी आप लोगों को ही है। क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा प्रोजेक्ट्स चलेंगे, जितने ज्यादा उनमें यूटिलिटीज यूज होंगी, हमारे टोकन यूज होंगे, उतनी ज्यादा प्राइस अप्रिसिएशन होगी। हमने रिसेंटली काम किया था अपने लीडर से डिस्कशन करने पे, उनके इंसिस्ट करने के ऊपर। आपने देखा होगा एक चेंज लेके आए थे। वो चेंज क्या था कि करंट रेट के ऊपर, सॉरी, BLD जो है वो $5 के हिसाब से इन और एग्जिट होना था। जो कि देखिए, जब प्लान प्रोजेक्ट डेवलप होता है ना, उस वक्त उसके पीछे बहुत सारी कैलकुलेशंस होती हैं, लेकिन जब इस तरह की चेंजेस आती है ना, तो उनके पीछे ऐसे कोई इतनी ज्यादा वर्किंग होती नहीं है। तो अभी जब सारे सिनेरियोज देखे, तो कहीं ना कहीं उस चीज ने कंपनी को या हमारे कॉइन की प्राइस को लॉस दिया, क्योंकि जाहिर है सप्लाई तो जो जानी है वो जा रही है, लेकिन वापस उस हिसाब से जिस तरह से हम चाह रहे थे वैसे नहीं आ रही। तो इसको अब दोबारा से हम अपने पुराने पैटर्न पे जाएंगे, इसको लेके कि जो नई स्टेकिंग होगी वो उसके ऊपर होगी, करंट प्राइस के ऊपर होगी। देखें कूपन वाले जो हैं
उनका तो एक है ना कि जो उनको फिक्स रेट के ऊपर आना है वो आना है। लेकिन नई स्टेकिंग जो है वो हम करंट प्राइस के ऊपर करेंगे, जब करंट और पुराने वालों को भी रिवर्स कर देंगे उसके ऊपर। अगर किसी को $5 के हिसाब से हुई भी थी तो इसमें बेनिफिट क्या होगा कि फॉर एग्जांपल अगर आज एक बंदे ने फ्लैश आउट हुआ, उसने $5,000 की स्टेकिंग करनी है, तो $5 के हिसाब से करेगा तो वो 1,000 BLD देगा, मार्केट से सर्कुलेशन में से कम होंगे। लेकिन अगर वो करंट प्राइस के हिसाब से करता है और करंट प्राइस 0.5 है तो 10,000 टोकन जो है वो सप्लाई से एग्जिट होंगे या मार्केट में उसकी डिमांड क्रिएट होके वो स्टेक पे आएंगे। तो ये सारा सिनेरियो जो है हम इसको करने जा रहे हैं ताकि हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे लोग फ्लश आउट हैं, होने वाले हैं, ठीक है। तो जब उन्होंने रीस्टेक करना है तो एक अच्छी सप्लाई मार्केट से वापस आ जाएगी। दूसरा, इसके ऊपर एक हम प्रमोशन का भी प्लान किया है, ठीक है। वो आपसे 1-2 दिन में डिस्कस शेयर हो जाएगी कि इसकी स्टेकिंग के ऊपर क्या प्रमोशन आ रही है। तीसरा, मैं आपको बता दूं कि BLD की स्टेकिंग जो है इसमें लेवल इनकम आपको ऐसे ही मिलता रहेगा, ठीक है। लेकिन इसमें जो कूपन वाले हैं उनको तो जाहिर है उनका तो एक सिनेरियो $5 जो प्राइस के हिसाब से फिक्स है वो होगा। लेकिन जो लोग स्टेक करेंगे, रीस्टेक करेंगे या नई स्टेकिंग करेंगे, उनको उनकी जो इनकम है लेवल की वो भी उनको करंट प्राइस के ऊपर जाएगी और जो उनका रिवॉर्ड है वो भी उनको करंट प्राइस के हिसाब से जाएगा। और यहाँ पे वीक में एक दफा संडे वाले दिन आप लोगों को ऑप्शन मिलेगी कि अगर कोई रीस्टेक करना, यानी कि अभी तो लिमिट है ना कि भाई आपने 1,000 है तो आपने 10% ऐड करके 1,100 की स्टेकिंग करनी है, तो वीक में एक दफा मिला करेगा कि आप अनलिमिटेड स्टेक कर सकते हैं, लाइक मिनिमम और मैक्सिमम जितनी मर्जी करना चाहे वो कर सकते हैं। तो इससे भी सप्लाई जो है काफी ज्यादा हमारी कंट्रोल में आएगी। अच्छा, लेकिन वो रीस्टेकिंग जो होगी वो जाहिर है नई प्राइस के ऊपर ही होगी, लाइव प्राइस के ऊपर होगी। तो ये सारे सिनेरियो में हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं इनको जैसे लाइव होते हैं तो आपको प्राइस में, दोनों की प्राइस में, BFIC और BLD की प्राइस में एक अच्छी हाइप नजर आना शुरू हो जाएगी और अच्छी, क्योंकि यूटिलिटीज आ रही हैं, इनकी यूटिलिटी स्टार्ट हो रही हैं। तो जब यूटिलिटी स्टार्ट होंगी और यूज होंगी तो ऑटोमेटिकली प्राइस इनकी जो है वो बढ़ेगी क्योंकि सर्कुलेशन में से सप्लाई कम होगी। अच्छा, ये हो गया। इसके अलावा अब हम आ जाते हैं एक्सचेंज ऑन के ऊपर। एक्सचेंज ऑन एक, आप लोग उसके ऊपर अकाउंट क्रिएट करें, आप लोग देखें, और उसके ऊपर एक मेरे ख्याल से एक स्टार्टर अकाउंट है या स्टार्टर 100 वाला ही है, आप इसको देखें, आप इसको चेक करें, आपको समझ आएगी। समझ आए तो इसके ऊपर आए, अदरवाइज कोई इसमें हम आपको इंसिस्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है, इसको आप 2 दिन में समझ जाएंगे, 4 दिन में समझ जाएंगे, इसका पोटेंशियल वो सारा कुछ होगा। अब रही बात गोट वाली, गोट वाले पैरेलल चलेंगे। आज से हमारी जितनी टेस्टिंग टूस्टिंग थी, जो हमारी बीच में मजीद चीजें चल रही थी वो हमने कर ली हैं। अब हम इसको मजीद लास्ट फाइनल टेस्टिंग हमारी 20 to 48 आवर चलेगी। इस दौरान हमारे 25 वाले जो हैं, मुझे उम्मीद है कि ये हमारे फ्लश आउट हो जाएंगे, हमारे 50 वाले फ्लश आउट हो जाएंगे। और फिर जैसी सब्सक्रिप्शन लाइव होगी तो हमारे जो 100 वाले होंगे उनके साथ हमारे गोट के भी 100 वाले ऐड ऑन हो जाएंगे, तो वो भी साथ साथ इनकम लेना शुरू हो जाएंगे। तो और कोई क्वेश्चन हमारी लीडर पूछना चाहे तो, क्योंकि बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी थी लेकिन अभी मुझसे मिस हो रही हैं कुछ, क्योंकि मेरे गले में बहुत ज्यादा खराश हो रही है तो मुझसे बोलना भी जरा थोड़ा मुश्किल हो रहा है। जी सर, अभी कम्युनिटी को ये बता दो, जो USDT लगेगा वो BP20 का, TRC20 का कौन सा लगेगा? एक्सचेंज ऑन में, ताकि वो रेडी, हाँ एक्सचेंज ऑन में, ताकि वो रेडी हो जाए। यार मेरे ख्याल से BP20 का ही होगा। हाँ यस, BP20 बस वो आपकी तरफ से जाना चाहिए था। हाँ ठीक है। और हाँ, इम्पोर्टेंट डिस्कशन, बहुत सारे लोग ये देख रहे हैं कि रिवॉर्ड हब की मीटिंग्स हो रही हैं इनोवेशन फैक्ट्री के पैनल पे,
और जी वो एक नया प्लान है, नया टोकन है हमारे BLD BFIC को, उसका क्या फायदा है? तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि इनोवेशन फैक्ट्री कोई भी ऐसा काम ना करती है, ना वो करना चाहती है कि जिसकी वजह से BFIC और BLD को बेनिफिट ना हो। अब रिवॉर्ड हब के वाले से आपके मैं जरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। रिवॉर्ड हब आपको पता है एक थर्ड पार्टी कंपनी है, वो अपना 30 मीम टोकन लॉन्च कर रही है और हमारी कम्युनिटी उसमें पार्टिसिपेट करेगी, जिसको समझ आए वो करेगी। लेकिन अल्टीमेटली वो एक हमारे कहने पे उन्होंने बीच में एक नेटवर्किंग प्लान भी डाल दिया, जो कि बेनिफिट उसका इनोवेशन फैक्ट्री को भी है और उनको भी है, लोगों को भी है। लोगों को क्या बेनिफिट है कि लोग वहां से अर्निंग करेंगे अपने हमारे प्रोजेक्ट्स। जो लोग फॉरेक्स वाले हैं वो तो मेरे ख्याल से अर्निंग शुरू हो गए हैं, जिनको फॉरेक्स का एक्सपीरियंस है। जो लोग गेमिंग से रिलेटेड है, जैसे हमारी गेमिंग का प्रोजेक्ट लाइव होंगे वो उस पर कर लेंगे। जो लोग स्टेकिंग वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर है वो वहां से इनकम कर रहे हैं, उनको लेवल इनकम आ रही है, वो वहां से कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मीम टोकन से या दूसरे तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं, तो उसके लिए रिवॉर्ड आपके साथ कोलैबोरेशन हुई है। ठीक है, तो आप लोगों के साथ प्लान डिस्कस हो रहे हैं, मेरे ख्याल से डेली मीटिंग भी हो रही है, वो देख रहे हैं आप। अब सवाल ये है कि इसका BLD BFIC को क्या बेनिफिट है। तो इसका बेनिफिट मैं आपको बता दूं, अभी नहीं, हमारी इस बेसिकली रिवॉर्ड आपके साथ बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, बहुत सारी व्हेल्स हैं, बहुत सारे डीजेंस कम्युनिटी है, बहुत सारी केवल्स कम्युनिटी है। तो वो सारी कम्युनिटी इनके हर मीम टोकन में आनी है। गुड बॉय में भी आनी थी, लेकिन गुड बॉय में हमारी कम्युनिटी प्रॉपर नहीं आ पाई। ठीक है, क्योंकि हमने उनको ख्वाब दिखाए हुए थे 1 लाख कम्युनिटी की, वो नहीं हो सके। तो खैर ये एक अलग चीज है। ओके, तो एक अलग कॉन्सेप्ट है। अब इसमें क्या है कि इसमें हमारी कम्युनिटी को बेनिफिट क्या है कि फोर्थ टोकन जो होगा इनका, चौथे नंबर का टोकन, जिस तरह आपने गुड बॉय बाय किया सोलाना से, यहां पे भी आप मेरे ख्याल से सोलाना या कोई भी जिस भी वो इनका होगा उसे जो भी आएंगे वो करेंगे। सिर्फ आप नहीं, जो भी करना चाहे वो करते हैं। फोर्थ टोकन जो है ना, जब एक इनकी हमारी कम्युनिटी इसमें अच्छी खासी हो चुकी होगी, इनका एक नेटवर्क में अच्छे लोग आ चुके होंगे, एक अच्छा वॉल्यूम आ चुका होगा, क्योंकि नेटवर्क एक ही होगा, टोकन चेंज होगा। तो वहां पे फोर्थ टोकन में जो पेमेंट गेटवे आज जिस तरह सोलाना है, तो उस वक्त होगा BFIC। तो इमेजिन करें कि उस वक्त जितने इन्वेस्टर्स, जितने केवल्स, जितने इनके डीजेंस कम्युनिटी, हमारी कम्युनिटी, उस मीम टोकन को जितना भी बाइंग होगी वो सारी BFIC में होगी। तो हम आज का फायदा नहीं देख रहे, हम इसको आने वाले महीने 1.5 महीने बाद का फायदा देख रहे हैं। उस वक्त ये हमने डिसाइड करना है कि BFIC का इनको बताना है कि BFIC में वो बाय हो या BLD में हो, ये हमने उनको गाइड करना। तो खैर एक बहुत बड़ा एकदम इसको जंप मिल रहा है। तो अगर उस वक्त इनका मीम टोकन तो जो एक जाएगा जाएगा। आपने रिसेंटली देखा होगा जब ट्रंप लॉन्च हुआ था, ट्रंप टोकन, तो ट्रंप तो एक बहुत ऊपर जा रहा था, उसके साथ साथ सोलाना 230 से उठ के 300 पे चला गया था। $70 सोलाना जैसा टोकन जिसकी सप्लाई इन्फिनिटी अनलिमिटेड है, उसमें $70 का बूस्टअप आया, हाइप आई। तो आप इमेजिन करें कि उस हमारे BFIC अगर यहां पे लगता है तो उसकी तो सर्कुलेशन सप्लाई इतनी नहीं है। ठीक है, उसकी तो टोटल सप्लाई इतनी नहीं है। तो एक 20, 30, 50 मिलियन की इकट्ठी अगर बाइंग हमारे BFIC में आएगी, तो आप इमेजिन करें कि जो सिनेरियोज आपने देखे हैं वो आपको, जो आप इमेजिन करते हैं ना उसकी प्राइस का, उससे बड़ा इंपैक्ट आपको नजर आएगा। बहुत सारी चीजें हैं जो कंपनी लॉन्ग टर्म को देखे कर रही होती है। हमारे अब जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से रेगुलर प्रोजेक्ट्स हैं। कोई ऐसा नहीं है कि जिस तरह बहुत सारी कंपनीज होती हैं वो लिमिटेड टाइम के लिए होती है। यहाँ पे लिमिटेड कोई नहीं है, यहाँ पे सारा अनलिमिटेड वाले प्रोजेक्ट्स हैं, एक से एक बड़ी यूटिलिटी। हर प्रोजेक्ट एक अपनी इंडस्ट्री है। ठीक है, अब बहुत सारे लोग BFIC के वाले से पूछना चाह रहे हैं, इस वीक में आपके डेलीगेटर्स वैलिडेटर्स जो है वो आपको ऑन हो जाएंगे और आपकी जितने भी BFIC के वाले से स्टेकिंग थी या उसके ऊपर
जितनी भी ट्रांजैक्शंस का रिवॉर्ड होगा वो आपको वहां पे आना शुरू हो जाएगा। और उसके ऊपर मैकेनिज्म स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हर महीने 10% है वो आपका रिलीज होता रहेगा। तो एक तरफ कंपनी अपनी यूटिलिटीज को ऑन कर रही है, दूसरी तरफ कंपनी जो है अपने लोगों को एग्जिट का प्लान भी दे रही है। तो सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है, ठीक है, इस बात को एग्री करते हैं कि हम लोग टाइम लग रहे हैं यहाँ, लेकिन गुड थिंग्स टेक टाइम। इस बात को यकीन रखें कि आपको यहाँ पे चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। यहाँ पे अगर आप ऑफिस आए या आप देखें तो हमने आज से 5 महीने पहले 70 लोग फायर किए थे राइट साइजिंग के लिए, लेकिन आज अगर आप देखें और नीचे वाला ऑफिस हमारा बिल्कुल खाली था, और आज अगर देखें और ऊपर और नीचे लोगों के बैठने की जगह नहीं है, इतनी ज्यादा हायरिंग हो चुकी है और मजीद हो रही है। इवन कि हमने इस बिल्डिंग वालों को कहा है कि हमें एक पूरा फ्लोर और चाहिए, ठीक है, और एक फ्लोर पे कम से कम आप कह लें कि 400 से 500 लोग बैठने की जगह होती है। तो हम पूरा एक फ्लोर नया ले रहे हैं यहाँ पे। उसकी रीजन ये है कि एक एक प्रोजेक्ट, एक एक डिपार्टमेंट उसका बन रहा है, जो हमने 4 साल पहले किया था। उसके एक एक प्रोजेक्ट की 25-25, 30-30 लोगों की टीम है। जोकर्स की अगर हम बात करें तो जोकर की, सिर्फ जोकर्स के ऊपर इस वक्त 70 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, जो इसकी डेवलपमेंट और इस सारी चीजों को कर रहे हैं, इसकी मार्केटिंग और ये बहुत सारी चीजें इसके ऊपर चल रही हैं। मैं भी आपको नहीं बताऊंगा जोकर लॉन्च कब होगा, कैसे होगा, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि 14 फेब को BFIC की बर्थडे के ऊपर एक बड़ा सरप्राइज आप लोगों को मिलेगा। अनाउंसमेंट उस सरप्राइज की पहले हो जाएगी, लेकिन वो सरप्राइज जो आपको 14 फेब के ऊपर मिलेगा। अच्छा, तो यहाँ पे इंश्योर ट्रेडिंग के हवाले से बात करें तो इस वक्त इंश्योर ट्रेडिंग की टीम तकरीबन 18 से 20 लोगों की है। बी लव गेम्स की, ठीक है, कुछ लाइसेंसिंग की हमारी चीजें चल रही थी, चलो वो लाइसेंस भी हमारा इतनी देर में आ जाएगा, और इसमें 64 के करीब गेम्स आ रही हैं। हमारा फुल ऑन सिर्फ वेट है, फिजिकल कार्ड जो मास्टर कार्ड से अप्रूव्ड हुए हैं वो डिलीवर होने बाकी हैं, उनका वेट हो रहा है, वो भी 7 तारीख का उन्होंने कहा वो भी आ जाएंगे। इसके अलावा फुल ऑन इसकी नई सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएंगी, वो भी हमारा ऑन है। अब इसमें मजीद हम इसमें ईज करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी अभी डिस्कशन ही हुई, सजेशंस बहुत सारी आई है टेक्निकल टीम के साथ कि आप जिस तरह फुल ऑन है इसमें आपको $1000 का कूपन मिला हुआ है। अब वो $1000 की आप सब्सक्रिप्शन जो है वो आप सेल आउट कर सकते हैं। जाहिर है आप तो एक ही लेंगे, लेकिन आप उसको रिडीम कर सकते हैं डिफरेंट लोगों को सब्सक्रिप्शंस बेच के। इसी तरह आपके मल्टीपल अकाउंट्स हैं, ठीक है, मल्टीपल अकाउंट्स के मल्टीपल कूपन हैं, तो हम उसकी देखेंगे कि अगर उनके एड्रेसेस एक ही थे उस वक्त तो उनको हम एक अकाउंट के साथ मर्ज करने की कोशिश करेंगे कि आपके सारे कूपन जो है वो एक में मर्ज हो जाए। अच्छा, ये बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए आसानी के लिए की जा रही हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीजें मजीद हो रही हैं, लेकिन टाइम लग रहा है, ठीक है। मैं भी आपके साथ कोशिश करूंगा कि बहुत अरसे बाद मीटिंग कर रहा हूं, क्योंकि मेरा पूरा फोकस जो था वो एक्सचेंज ऑन के ऊपर था, जोकर्स के ऊपर था, जो इंश्योर्ड के ऊपर था, जहां से हमें एक बड़ी यूटिलिटी क्रिएट हो रही है, ठीक है। तो मेरा अभी सिर्फ इनके ऊपर फोकस था। अब ये तीनों प्रोजेक्ट हमारे ऑलमोस्ट लॉन्च भी रेडी भी हो चुके हैं और ये लाइव भी होने वाले हैं, तो अब मैं इजी हूं। तो मैं अब आपके साथ इन टच भी रहूंगा, हम वीक में एक आधी मीटिंग करते रहेंगे, लेटेस्ट अपडेट देते रहेंगे, लेटेस्ट चीजें बताते रहेंगे आपको। और ये मैं आपको बता दूं कि अब जो हमारे प्रोजेक्ट्स आपके पास आ रहे हैं, जिस तरह हमने इंश्योर्ड देखा है, इंश्योर्ड इसका जो रियल फीचर है, जो असल फीचर है ट्रेडिंग अकाउंट इंश्योरेंस वाला, वो हमने अभी लाइव नहीं किया, ठीक है, उसके ऊपर डेवलपमेंट हो रही है, क्योंकि वो यूनिक फीचर है, उसके ऊपर डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन अभी आप कर सकते हैं उसके ऊपर ट्रेडिंग, आपकी इजी है, बाकी सारी चीजें इजी है। बड़ी लिक्विडिटी फर्म हमारे साथ अटैच हुई है, बैंक्स जो है वो सारा कुछ मैनेज कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा इसमें जोकर्स हमारा देखेंगे बहुत शानदार आ रहा है, कोई नहीं कह सकता, जिस तरह आप देखते हैं नई जितने भी आ रही हैं वो टिकटॉक की कॉपी करके आ रहे हैं, टिकटॉक की 2-4 फीचर को पकड़ा, कॉपी की कर दिया। हमारे प्रोजेक्ट्स यूनिक फीचर के साथ आ रहे हैं। फीचर्स में आपको बता दूं, इसमें आप वीडियो कॉमर्स है जो कि एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, पहले बता चुके हैं।
इसमें आप अपना ई कॉमर्स है, आप इसमें अपनी प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं, जोकर्स में बेच भी सकते हैं, बाय भी कर सकते हैं। इसमें आप लाइक से, कमेंट से, शेयर से, बहुत सारी चीजों से आप इसमें अर्निंग कर सकते हैं विदाउट इन्वेस्टमेंट। 3 तरह के लोग इसमें पैसा बनाएंगे। एक, जो लोग लाइव इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, वो जो लोग वीडियो देखते हैं सिर्फ, वो भी यहां से पैसा बनाएंगे। तीसरी कैटेगरी, जो ना इन्फ्लुएंसर है, ना जो वीडियो देखना पसंद करते हैं, वो भी पैसा कमाएंगे। वो आपके रेफरल कोड से जितने भी लोग इसमें आएंगे, अपना ई कॉमर्स स्टोर, अपनी स्टोर ओपन करते हैं, उनकी जितनी सेलिंग होगी, उसका सेलिंग का 5% आपको मिलेगा। एक बहुत बड़ी, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली मैं देखता हूँ टिकटॉक के ऊपर डिफरेंट मोबाइल्स वाले जो होते हैं, वो अपना आते हैं, अपने मोबाइल को प्रमोट कर रहे हैं, ये मोबाइल है, इतने मॉडल है, फलाना यूज मोबाइल वाले जो करते हैं, वो कहते हैं जी बाय करने के लिए डील अच्छी है, हमारी शॉप पे आ जाओ। शॉप पे लोग जाते हैं, वहां पे शॉप पे जाके उनके पास, कस्टमर के पास पूरी मार्केट होती है। जब वो मार्केट में चला गया, तो फिर तो उसके पास बहुत सारी ऑप्शन है, जरूरी नहीं कि उसने उसी शॉप से वही मोबाइल लेना है। तो यहाँ पे एक्सक्लूसिव उनके पास होगा, ठीक है, कि यहाँ पे जो वो प्रमोट कर रहा होगा, वही प्रोडक्ट उसने लगाई होगी, वहीं पे बाय हो रहा होगा, और उसको लोगों को दिक्कत नहीं होगी, लोग मार्केट में नहीं जाएंगे। और ये पूरी दुनिया में स्टोर आ रहा है। जिस तरह बी स्टोर जो है, वो तो सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया और 2-3 कंट्रीज में आ रहा है, ये पूरी दुनिया में आ रहा है इसका जो ई कॉमर्स स्टोर है। इसके अलावा इसमें गेमिंग का बहुत अच्छा फीचर आ रहा है। वहां से आप गेम एंटरटेनमेंट के वाले से है, वो बहुत अच्छा फीचर है। दूसरा, आप इसमें सुपर लाइक वाला एक बहुत अच्छा फीचर है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आपने वीडियो डाली, वीडियो पे आपके 20 मिलियन फॉलोवर हो गए, और यानी कि व्यूज हो गए, 1 मिलियन लाइक्स आ गए, क्या फायदा। लेकिन यहाँ पे उनमें से 1000 लोगों को अगर आपकी वीडियो बहुत पसंद आती है, और वो आपको एज अ चैरिटी, एज अ सपोर्टिंग, एज अ इंकरेज करने के लिए 10-10, 20-20 पॉइंट्स दे देते हैं आपकी वीडियो को, और वो कुल मिला के कह लो कि 200-400-500 डॉलर बन जाती है, तो आपकी वीडियो भी यहाँ पे पैसा कमा रही होगी। जिसका अच्छा कंटेंट होगा, अच्छी वीडियोस होंगी, वो वीडियोस पैसा कमा रही होंगी, जो कि आज तक आपने देखा है किसी कंपनी ने इस तरह के कॉन्सेप्ट नहीं दिया। खैर, इनकी जब पीडीएफ्स आएंगी, वहां पे आपको डिटेल बताई जाएंगी क्या क्या कॉन्सेप्ट है। और जाहिर है, जो लोग पॉइंट्स देंगे अप्रिसिएशन के लिए दें, अपना गिफ्ट्स बाय करने के लिए करें, या प्रोडक्ट बाय करने के लिए, वो अल्टीमेटली पेमेंट गेटवे में BFIC BLD होगा। मैं आपको इसका पेमेंट गेटवे दिखाता हूँ। तो बहुत बड़ी यूटिलिटी के साथ पेमेंट गेटवे की क्या लेके आ रही है जी, पेमेंट गेटवे में आ रही है BFIC BLD, जो इसमें लग चुका है। ये देखिए, ये इसका पेमेंट गेटवे है जी, BFIC BLD, ठीक है। ये इसका वॉलेट है। तो हर प्रोजेक्ट में BFIC BLD को कंपनी ने रखा हुआ है। प्रोजेक्ट्स चलने का देर है, बस लाइव होते जा रहे हैं, चलेंगे। जाहिर है चलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये जितने भी प्रोजेक्ट हैं, फॉरेक्स कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे पास कम्युनिटी भी है, हमारे पास बहुत सारे फॉरेक्स के इंडस्ट्री के लोग भी हैं, तो इनको चलने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, और जोकर्स को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा चलने में, ठीक है। इसके अलावा एक्सचेंज ऑन इटसेल्फ इतनी बड़ी यूटिलिटी है कि मैं बताऊं आपको, जिस दिन हमारी एक्सचेंजेस की लिक्विडिटी पूरी हो गई और हमने उस दिन इसमें BFIC BLD का पेमेंट गेटवे डाल दिया। अब मैं यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं दिखा रहा आपको, लेकिन अगर आप मोबाइल ऑन करें तो आप कर सकते हैं, कैलकुलेटर ऑन करें। मैं आपको छोटी सी कैलकुलेशन बता देता हूँ कि 10,000 लोग, इसकी जो कैलकुलेशन जो हमने इसकी कंपाउंडिंग, क्योंकि इसमें दुनिया कंपाउंडिंग करेगी, इस तरह का इसमें इनकम पोटेंशियल है। 10,000 लोग हैं, ये अगर एक महीने में ये लोग आते हैं 10,000 लोग, और ये फ्लैश आउट हो जाते हैं, तो अगले महीने पूरे 30 दिन निकालने के बाद, यानी कि 60वें दिन पर डे 10,000 लोग सब्सक्रिप्शन ले रहे होंगे एज पर कंपाउंडिंग सिस्टम के थ्रू, ठीक है। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करें तो 30 डेज के ऊपर, यानी कि 60 to 90 डेज के ऊपर, ये अगले 60 to 90 डेज के ऊपर 10,000 मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय $100,
ठीक है, तो 30 मिलियन डॉलर की इसमें यूटिलिटी आती है बीएलडी की, 30 मिलियन डॉलर की। और उसमें बाकी आप खुद कैलकुलेशन कर लें कि बीएफआईसी और बीएलडी को कितना बड़ा इसका स्कोप मिलेगा। और ये मैंने $100 की किया है, 100, 500,000 इस तरह से डिफरेंट आई है। तो आप लोग टेस्ट करें इनको चेक करें, आप देखें इसको। मुझे उम्मीद है कि जब आपको इन प्रोजेक्ट का पोटेंशियल नजर आएगा और इन प्रोजेक्ट्स की आपको जब इसका नजर आएगा ना कि ये किस लेवल के प्रोजेक्ट्स हैं और इनमें कितनी बड़ी सोल्यूशन है, मुझे इस बात का अंदाजा था। देखें हम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, हालांकि आपको भी पता है इनकम नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन कंपनी सरवाइव कर रही है, हायरिंग्स ये वो खर्चे बढ़ाई जा रही, करी जा रही है। रीजन क्या है कि हमें नजर आ रहा है हमारा फ्यूचर क्या है, हमें नजर आ रहे हैं जो प्रोजेक्ट्स हमने 4 साल में डेवलप किए, मिलियंस ऑफ डॉलर के प्रोजेक्ट है। इनको अगर हम बेचे भी ना तो ये मिलियंस ऑफ डॉलर के बिकते हैं। ठीक है, हमें इसका पोटेंशियल नजर आ रहा है, तो इसलिए हम इतना दिन रात इनके ऊपर मेहनत कर रहे हैं। ये सिर्फ पोटेंशियल आपको नजर नहीं आ रहा, हमें आ रहा। फर्क सिर्फ इतना है, आप लोग बीएफआईसी बीएलडी को अगर नॉर्मल प्राइस के ऊपर भी बेच रहे हैं या कम प्राइस पे भी बेच रहे हैं, क्योंकि आपको फ्यूचर नजर नहीं आ रहा। हमें पोटेंशियल नजर आ रहा है, हमें फ्यूचर नजर आ रहा है, हमें ये नजर आ रहा है कि जिस दिन ये सिस्टम चल जाएंगे उस दिन क्या बड़ा बूस्ट होना है। और ये रियल यूटिलिटी के साथ होगा, उस वक्त इनको डंप करने वाला कोई नहीं होगा। ये मैं आपको बता दूं, ये कोई आर्टिफिशियल वेल्स फेक इनके बूस्ट अप नहीं आएगा, इनकी प्राइस अप्रिशिएट नहीं होगी, ये जेन्युइन यूटिलिटी के साथ आएगी। और जब कोई इसकी प्राइस अप्रिसिएशन यूटिलिटी के साथ होती है ना, उसको डंप कोई नहीं कर सकता। ये बात आप जेहन में बिठाइएगा। आप देखते हैं बहुत आज देखें मार्केट कितने % गिरी हुई है। हिस्ट्री, क्रिप्टो की हिस्ट्री की सबसे बड़ी लिक्विडेशन हुई है 2.16 बिलियन की। इससे पहले एफटीए के क्रैश पे हुई थी, वो भी 1.1 बिलियन 1 बिलियन की हुई थी। उससे पहले कोविड जब अनाउंस हुआ था तब हुई थी क्रैश, ठीक है, वो भी इतनी बड़ी क्रैश नहीं थी। ये क्रिप्टो की हिस्ट्री की सबसे बड़ी हुई है 2.16 बिलियन की, हर कॉइन का बेड़ा गर्क हो गया। लेकिन ये उन लोगों के लिए नई चीज है डंप, जो लोग इस इंडस्ट्री में नए आए हैं, जो लोग इस इंडस्ट्री को समझते हैं, उन्होंने इसको अपॉर्चुनिटी की तरह लिया, उन्होंने उस अच्छे टाइम के ऊपर बाय किया। तो इसी तरह से जिन लोगों को बीएफआईसी का रोड मैप पता है, बीएफआईसी की कंपनी का बैकग्राउंड पता है, इसके प्रोजेक्ट की पावर्स को पता है, वो इस वक्त बाय कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। जो लोग नए लोग हैं वो बीएलडी बीएफआईसी इस वक्त बेच रहे हैं, जो पुराने लोग हैं जो समझते हैं वो इस वक्त बाय कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि 50 सेंट 60 सेंट से ये $4-5 पे तो हंस के निकल जाएगा किसी एक प्रोजेक्ट की वजह से। तो मतलब कि उनको 5x मिल गया और 10x मिल गया। आज आप बिटकॉइन ले ले, मुझे बताएं आप 10x कितने अरसे में मिलेगा? 90,000 पे भी खरीद ले, 9 लाख पे जाएगा तो 10x होगा। इथेरियम आप 3,000 पे ले ले, 30,000 पे जाएगा तो 10x होगा। यहां पे जो लोग बाय कर रहे हैं उनको पता है कि यार ये आराम से 5x 10x दे देगा। किन लोगों को पता है? जो लोग जिनका इनोवेशन फैक्ट्री के ऊपर बिलीव है, जो इस बात को समझ चुके हैं कि यार इतनी ज्यादा प्रोजेक्ट्स नहीं भी चले, इतनी ज्यादा एक साल से इनोवेशन फैक्ट्री की कोई अर्निंग नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ कर रही है, लगे हुए हैं, लगे रहे हैं, नई से नई चीजें दे रहे हैं, अपनी कमिटमेंट्स ऑन कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कमिटमेंट्स ऑन करना। कोई एक कंपनी दिखाए जो कमिटमेंट्स ऑन कर रही हो, हम लोग कर रहे हैं। प्रोडक्ट्स का कमिटमेंट की थी, डेवलपमेंट का कहा था, प्रोजेक्ट डेवलप हो रहे हैं, हम लोग प्रोजेक्ट डिलीवर करेंगे, वो हम कर रहे हैं मिलके। ये वो वक्त है कि हमने सबने मिलके हर प्रोजेक्ट के ऊपर फोकस करना है। देखिए आपके भी उतने ही स्टेक है जितने इनोवेशन फैक्ट्री के है। जिसके पास बीएलडी बीएफआईसी है ये उसी के स्टेक है, ये कंपनी उसी की है, इसलिए हम सबको मिलके जोर लगाना है। इसको हर प्रोजेक्ट को हमने मिलके चलाना है। जब हम हर प्रोजेक्ट को मिलके चलाएंगे तो आप देखेंगे कि ये अल्टीमेटली बेनिफिट हम सबको होगा। कंपनी को कुछ नजर आ रहा है तो कंपनी इतना कुछ कर रही है, इतने खर्चे कर रही है, इतना सब कुछ कर रही है, तो आप लोग कंपनी के बिलीव के साथ, देखिए हम बिलीव के साथ खड़े हुए हैं, हम बिलीव के साथ काम कर रहे हैं
और जब आप कॉन्फिडेंस से काम करें तो ऊपर वाला मदद कर रहा होता है। ये मैं बता दूं कि आपको ना बेचे आप BFIC BLD, फॉर एग्जांपल अभी आपको सर्वाइवल का चक्कर है कि यार हमें एक्सपेंस चाहिए, खर्चे करने हैं, तो उसके लिए रिवॉर्ड हब कंपनी ने आपके साथ इसीलिए अपॉर्चुनिटी शेयर की है रिवॉर्ड हब की कि यार आपके पास एक रनिंग फाइनेंस की अपॉर्चुनिटी आ जाए, आपको बिल ऑफ डेप इसीलिए है, आपको इंश्योर ट्रेडिंग इसीलिए है, ठीक है, एक्सचेंज ऑन की लेवल इनकम इसीलिए है कि आपकी यहां से इनकम आए, आपके रनिंग फाइनेंस चले। अगर आपने बड़ी इनकम करनी है तो उसके लिए आप देखें क्रिप्टो में वही लोग कमाते हैं जिन लोगों ने होल्डिंग की हो, राइट टाइम पे बाइंग हो और राइट टाइम पे एग्जिट हो। ये मैं आपको बता दूं, आज एक और बात सुन ले, एज पर माई क्रिप्टो नॉलेज, बुल रन मेरे हिसाब से 15 से 20 दिन के लिए आएगा, और वो कब आएगा गलत हो सकता, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं, ये मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन जो समझ आ रही है, क्रिप्टो का बुल रन मार्च के एंड पे आएगा और मैक्सिमम अप्रैल के मिड में खत्म हो जाएगा। कोई इस गलत फहमी में ना रहे दिसंबर तक जाएगा, ये अचानक आएगा और अचानक इसने जो करना है ना वो कर करा के वो खत्म हो जाएगा। लेकिन आपके में भी जिस वक्त बियर रन शुरू हो रहा हो उस वक्त आपके BFIC BLD का बुल रन जो है वो चल रहा हो। देखिए पैसा दुनिया में उसी ने कमाना है, हमने आपको कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी, मीम साइकिल में गुड बॉय का दिया, आपको ये कहा टेस्ट करें, चेक करें, ठीक है। मैं आपको इतना बता दूं, अगर कोई ये सोच रहा है कि भाई गुड बॉय में उसको लॉस हो गया था या वो नीचे आ गया, आप शिप को उठा लें, 4 महीने लॉन्चिंग के बाद वो ऐसे ही चलता रहा, लेकिन एकदम फिर उसने 10x 20x और हिस्ट्री क्रिएट कर दी, 1000x चला गया। तो ये सारी टीमें जो है ना, गुड बॉय के पीछे, मीम के पीछे, रिवॉर्ड अप के पीछे, सबके पीछे एक ही टीम है, ये सब एक ही ग्रुप है, ये सब मिले जुले है। आपको क्या लगता है शिप की जो कम्युनिटी है वो रिवॉर्ड अप के टोकन्स में पैसा नहीं डालेगी? ये नजर आएगा आपको, ठीक है। वो आपको क्या लगता है गुड बॉय, जब तक गुड बॉय की एक अच्छी एग्जांपल सेट ना हो अगले इनके मामला सही बेहतर चलेंगे, क्योंकि इन्होंने हमारे अलावा भी तो इनके साथ दुनिया जुड़ी है ना यार। तो गुड बॉय वाले भी डिसअपॉइंट ना हो, आपको बड़ी अच्छी वहां पे भी कुछ ना कुछ नजर आएगा जहां तक हमें इंफॉर्मेशन है। तो ये सब लोग, मैंने आपको शायद एक बात की थी कि जब बियर रन स्टार्ट होगा ना उस वक्त हमारे BFIC BLD का बुल रन होगा। क्यों? क्योंकि ये असल यूटिलिटी कॉइन है। तो जब सारी दुनिया के कॉइन नीचे आ रहे होंगे ये अकेले ऊपर जा रहे होंगे क्योंकि इनको यूटिलिटी ऊपर लेके जा रही होगी। तो जो लोग बियर रन में बुल रन से पैसा कमा के निकल रहे होंगे वो उनको अपॉर्चुनिटी चाहिए, उन्हें कोई कॉइन ऐसे चाहिए जो कि उस वक्त जिनका बुल रन हो। तो दुनिया इसमें आउटर कम्युनिटी उस वक्त आएगी। फाइनेंस के वाले से भी बहुत सारी चीजें चल रही हैं। हम लोग इस वक्त वो उस पोजीशन पे है कि जिसने 4 साल रगड़ा खा लिया है। अब हमारे लिए कोई भी चीज ऊपर वाले के हुक्म से नामुमकिन नहीं है, ये मैं आपको बता दूं ना। हमारे कॉइनों में अगर आज यकीन माने ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज है कि 100 200 मिलियन का एक एक दिन में हमारे कॉइनों में वॉल्यूम आए, ठीक है। ऐसी अपॉर्चुनिटीज है, ऐसी अपॉर्चुनिटीज, कोई चीज मुश्किल नहीं है, कोई चीज मतलब कोई चीज नहीं। दुनिया की बड़ी से बड़ी एक्सचेंज के ऊपर BFIC BLD लिस्ट करवाना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन हर चीज के पीछे कोई ग्राउंड बनती है, टेम्परेरी नहीं आना हमने, ठीक है ना। हम इन प्रोजेक्ट्स को हम टेम्परेरी चला रहे हैं, हमारे लिए BLD BFIC कोई वो नहीं है कि जिस तरह आए वक्ती तौर पे हुआ सब कुछ चले गए, ठीक है। हम लोग टिके हुए हैं, हम लोग लगे हुए हैं, हम बैकएंड पे बहुत सारा कुछ कर चुके हैं, जो कर रहे हैं ये सब चीजें रिजल्ट देंगी। 4 साल की मेहनत, 4 साल में हमने बड़े ठुड्डे खाए हैं, बड़े धक्के खाए हैं, हमने बहुत कुछ सीखा है। तो जब इंसान लर्न करते करते वो जो पत्थर होता है ना, ठोकरे खा खा के गोल होता है,
तो ये समझे कि इनोवेशन फैक्ट्री इस वक्त गोल हो चुकी है। हर चीज के रास्ते हैं, हर चीज के सोल्यूशन है, हर चीज को ये पता है कि कैसे होगा और कब करना है, लेकिन हर चीज के पीछे ग्राउंड बनती है, उन्हीं चीजों को बना रहे। हम लोग आज भी अपनी उस बात पे कायम है कि इनोवेशन फैक्ट्री, देखें मैं आपको फिर बता दूं, हम अपनी बात पे कायम है कि इनोवेशन फैक्ट्री का कोई भी एक प्रोजेक्ट किसी भी एक बंदे के लिए नुकसानदेह साबित नहीं होगा। हर बंदा यहां से एक अच्छी इनकम, अच्छा प्रॉफिट लेगा। लेकिन वो कौन लोग होंगे? वो लोग नहीं होंगे जिन्होंने 2019 में बिटकॉइन खरीदा, 2020 में बिटकॉइन खरीदा 17,000 पे, ठीक है, और उसके बाद 2021 में 12,000 पे, 3700 पे निकल के 2021 में 3700 पे पैनिक होके। उसी तरह से जिन लोगों ने सब्र किया आज उन्होंने किया। क्रिप्टो है ना भाई, यहाँ पे सब्र तो चलता है। क्रिप्टो में हमेशा वही बंदा सक्सेसफुल, वही बंदा एकदम उसकी रातों रात जिंदगी बदलती है जो लोग सब्र करने वाले हैं। ये मैं आपको बता दूं। तो जो लोग हमारे साथ खड़े रहेंगे उनके लिए तो अब शुरू हो गई है किस्म की इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं कि उनको दुनिया में सारी जिंदगी कुछ भी करने की जरूरत नहीं। क्या चाहिए आपको? यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है ऑलरेडी। टीम पे मेहनत तो नहीं करनी, जो बनी हुई है सिर्फ उनको ही एजुकेट करना है। हर प्रोजेक्ट में सिर्फ उनको हर प्रोजेक्ट को एजुकेट करना है और उनको उसके ऊपर कन्वर्ट करना है, सिर्फ ये करना है। आपके पास किसी भी नए प्रोजेक्ट में, नई चीज में, नए बिजनेस में आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, आपको नए सिरे से मेहनत करनी पड़ती है, टीम लानी पड़ती है, सब कुछ करना पड़ता है। यहाँ पे क्या है? इन्वेस्टमेंट आपकी इन शेप ऑफ कूपन पड़े हुए हैं, टीम आपकी ऑलरेडी बनी हुई है, सिर्फ मेहनत करनी है, कुछ नहीं करना। आप सिर्फ मेहनत करनी है, कंपनी अपने एंड पे कर रही है, प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर रही है, दे रही है, इम्पैक्ट रिजल्ट हम सब इंजॉय करेंगे। टाइम ऊपर नीचे हो रहा है, वो होगा। मैं आज आपसे टाइम की भी कोई कमिटमेंट नहीं कर रहा भाई। सबर है, खड़े रहो, नहीं सबर बेचो जाओ, सिंपल। नजर आ जाएगा बेनिफिट। ये मैं आपको बता दूं, हम अगर खड़े हुए हैं तो हम ये इनकी प्राइजों को सेंटों पे देखने के लिए नहीं खड़े हुए। हमने जो इतने बड़े प्रोजेक्ट्स डेवलप किए हैं, इतना सारा कुछ किया, इतना पैसा लगाया, इतनी बड़ी यूटिलिटीज क्रिएट की, तो आपको क्या लगता है कि हम ये सेंटों पे देखने के लिए किया हमने इनको? हम इनको 3 डिजिट्स में भी देखना चाह रहे हैं, हम इनको 4 डिजिट्स में भी देखना चाहते हैं, और ऊपर वाले ने चाहे सब कुछ होगा। लेकिन बेनिफिट कौन लोग उठाएंगे? जो जिनमें सब्र होगा, जो खड़े होंगे, जल्दबाज नहीं होंगे। जल्दबाज बेचेंगे, अपना लॉस करेंगे। क्या समझिए? सब्र कर जाएंगे। ड्रीम देखे भी है ना, तो ड्रीम पूरे करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। क्या समझिए? आपके हिस्से का कंपनी का रही है, लेकिन अगर कंपनी का रही है, उसको टाइम लग रहा है, वो टाइम तो दे, उस टाइम तक खड़े तो रहे कंपनी के साथ। खड़े रहेंगे, हर बंदा बेनिफिट। देखें एक बात लॉजिकली हो जाती, क्यों रोका हुआ है? बीएलडी को 10 महीनों में देने का पर्पस क्या है? या अगर हमने इसको सेंटों में देखना होता तो मुझे बताएं, हम आपसे $10,000 की वर्थ में क्यों वापस लेते? हम कहते भाई ये चलो हम बीएलवी को ही लिस्ट करें, बेचो जाओ, जो करना करो। कोई तो लॉजिक होगी, कोई तो रीजन होगी, कोई तो स्ट्रेटेजी होगी, किसी चीज का तो कंपनी वेट कर रही होगी, किसी चीज के ऊपर तो काम कर रही होगी जिसके रिजल्ट का वेट कर रही है। कुछ तो होगा ना। इतना पैसा लगाई जा रही है, लगाई जा रही है, लगाई जा रही है हर चीज के ऊपर, पीछे कुछ तो होगा। बेवकूफ थोड़ी ना बैठे हुए हैं। तो चीजों को समझें। थोड़ा सा मजीद टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं, एंजॉय करें इस वक्त को, और याद करेंगे आप इस वक्त को। ये भी मैं आपको बता दूं कि आप मिसा एग्जाम्पल देंगे, दुनिया में सक्सेस स्टोरी एग्जाम्पल उन्हीं की बनती है जो लोग क्या करते हैं, गिर के खड़े होते हैं। तो हम लोग जो कर रहे हैं वो हम गिर के खड़े होने वाले काम कर रहे हैं भाई। क्या समझे हैं? लोगों को जो लग रहा है ना गिर रहे हैं, गिरे में हम एक्चुअली में अब खड़े होने के लिए तैयार हुए हैं, या अब हम दौड़ने के लिए तैयार हुए हैं।
लोगों को बस वही नजर आ रहा है जो वो देखना चाहते हैं, जबकि हम वो ना देख रहे हैं, ना वो देखना चाहते हैं, ना हमें देखना पसंद है। हमें सिर्फ एक ही चीज समझ आती है, इनोवेशन फैक्ट्री और उसके प्रोजेक्ट की सक्सेस। उसके लिए आपका भाई दिलो जान से मेहनत भी कर रहा है, पैसा भी खर्च रहे हैं, जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। ठीक है, हमने वही करना है। मैं भी, लीडर्स भी, हर बंदा उसी चीज के ऊपर लगा कि हमने इस चीज की जिद ठान लिया है, हमने इस बात को अपने पल्ले बांध लिया कि हम दुनिया इधर की उधर हो जाए, हमने कंपनी को, उसके प्रोजेक्ट को और अपनी कम्युनिटी को सक्सेसफुल करवाना है। बस ये हमारी जिद कह लें, हमारी जिंदगी का आखिरी कह लें कि चैलेंज कह लें अपने आप को जो दिया हुआ। कश्तियां जला के बैठे हुए हैं, अब आगे ही जाना है और कामयाबी होना है। पीछे का रास्ता कोई नहीं है हमारे पास। सब्र करके खड़े रहेंगे तो आप भी कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, निकल जाएंगे वो आपका लॉस है, हमने तो आगे बढ़ना ही बढ़ना है। ठीक है, साथ जुड़ेंगे तो जो हमने कह लो कि 6 महीनों में कामयाबी लेनी है वो हम 2 महीनों में ले लेंगे। तो मिल के चलना है सब। तो मेरे ख्याल से इतना मेरी तरफ से काफी है। थैंक यू वेरी मच। लीडर हमारे बात करें। थैंक यू सर, थैंक यू। करें हम साथ ही। यस यस सर, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं बढ़िया रही और मैं चाहता हूं कि ऐसी मीटिंग हफ्ते 10 दिन में एक बार आप ले, ताकि कम्युनिटी को, लोगों को सारी चीजें क्लियर होती जाए, जैसे आज आपने क्लियर की। और मेरे इनोवेशन फैक्ट्री के सारे कम्युनिटी को, प्यारे कम्युनिटी को, हैंडसम लीडर्स को मैं ये बताना चाहूंगा कि आप लोग यकीन नहीं करोगे, 24 घंटे में से उमर सर 4 घंटे भी इत्मीनान से नहीं सोते हैं। अगर आप लोगों ने उमर सर को पहले देखा होगा, और अभी अभी कुछ लीडर्स आ रहे हैं अभी इस हफ्ते में दुबई, तो एक बार उनकी तबीयत देख लेना। उनको जो बैक पेन शुरू हुआ है, तो वो इतनी तकलीफ अगर कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ कम्युनिटी के भलाई के लिए कर रहे हैं। अगर वो चाहे तो वो भी दिन में 4 बार खाना खा के, 8 घंटा सो के, 2 घंटा जिम में जाके, और फिर फुर्सत मिले तब इनोवेशन फैक्ट्री के लिए सोच सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग आए, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन रुके और सिर्फ उमर सर का शेड्यूल एक बार देखे, और तब आपके जहन में एक चीज क्लियर हो जाएगी कि दुनिया में, एमएलएम इंडस्ट्री में या क्रिप्टो इंडस्ट्री में ऐसा कोई इंसान नहीं देखा जो कम्युनिटी के लिए इतनी मेहनत करता हो और इतना सीरियस हो करके। तो माय डियर फ्रेंड्स, उमर सर ने जो चीजें बताई आप लोगों को, तो एक बार इसको दिल से आंखें बंद करके इन चीजों पे गौर करे और वो 4-4.5 साल वाला पुराना किस्सा याद करे। तो वहां से कैसे कैसे, मैं वो बातें दोहराऊंगा नहीं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि वो याद करे। तो वहां से वहां तक कंपनी लाई थी बीएफआईसी नेटवर्क में जब गोल्डन डेज थे, और अभी उससे 100 गुना अच्छे गोल्डन डेज इनोवेशन फैक्ट्री में सबके आने वाले। तो उनकी बातों पे गौर करे, उसको सीरियसली ले, उन चीजों को आपके लाइफ के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, आपकी टीम के लिए, आपकी फैमिली की भलाई के लिए उमर सर बहुत दिल से मेहनत कर रहे हैं। और यकीन मानो, जितना सोचा था उससे कई गुना बेहतर प्रोजेक्ट बनने जा रहे हैं, नया प्रोजेक्ट बन रहे हैं, यूनिक प्रोजेक्ट बन रहे हैं। और जैसे सर ने कहा कि एक वक्त आएगा जब मिलियंस डॉलर की लिक्विडिटी हर एक फंड में लगेगी, बीएफआईसी और बीएलडी में, तो वो दिन दूर नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू। थैंक यू पूरी कम्युनिटी को मेरा नमस्कार। जैसा कि अभी मीटिंग में आप सबने सुना और चीजों पर रियलाइज भी किया होगा, ऐसा मेरा मानना है। मैं आप सबको एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि हम सभी लोग बीएलडी या बीएफआईसी के प्राइस को लेकर जो चिंतित हो जाते हैं ना, उसकी होने की जरूरत नहीं। एक वक्त वो था जब